सबसे पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है सेकंड डे का। तो सेकंड डे भी ये भैया यहीं पर ही, अब जब हम बाहर आए थे गेस्ट रूम से तो आज भी हमें ये यहीं मिल गए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आज सुबह आके पहले जूस पिया। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे अपने गेस्ट रूम में ही, वहाँ पे कैंटीन थी तो वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया था। फिर बाहर आके हमने जूस पिया। उसके बाद हम वॉकिंग करते करते हम निकल गए थे सुबह 9 बजे घर से, सॉरी गेस्ट रूम से। तो हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे आप पहुँचते ही हमारी ये ट्रेन आ गई थी। अब लाइन में हमें लगना नहीं पड़ता था क्योंकि हस्बैंड के पास भी मेट्रो कार्ड बना हुआ था ऑलरेडी और मैंने भी बना दिया था, इसलिए हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था। तो हम फटाफट से आए और हम अब मेट्रो में बैठ के हम चले जाते हैं फिर मार्केट की ओर। तो रास्ते में तो मर्जी मेरा वीडियो भी शूट करते गए। देखो इतनी भीड़ है सुबह। तो मेट्रो में तो वैसे पता नहीं चलता है कि खड़े जाओ या बैठ के जा रहे हैं। तो अच्छे से आराम से बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो मेट्रो का सबसे अच्छा सफ़र लगता है। तो ये दिल्ली में देखो मेट्रो स्टेशन पे सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। दिल्ली में जाके तो ऐसे लगता है कि भाई सारी पब्लिक यहीं रहती होगी दिल्ली में, ऐसा लगता है वहाँ जाके। अपने इधर तो हमारे एरिया में तो भाई ऐसे सुख शांति सी है, ऐसे भीड़ भड़ाके में तो सर दर्द भी होता है। बट आप लोगों को अच्छा लगता है क्या दिल्ली जाना? मुझे तो वैसे वहाँ पे मार्केट पसंद आते हैं, मुझे वहाँ जाना भी थोड़ी पसंद है। बट मुझे ऐसे जब भीड़ भड़ाके में, जब कहीं ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम मेट्रो स्टेशन हमें एक जगह से चेंज करना पड़ा, वहाँ से चेंज करके हम चले गए थे मार्केट। उस दिन भी हमने सेकेंड डे सदर का मार्केट भी कवर किया और चांदनी चौक का मार्केट भी हमने कवर किया। तो सबसे पहले हम चले गए थे चांदनी चौक मार्केट। तो सबसे पहले हम गए थे इस वाली शॉप पे, यहाँ पे से हमने ना 4 टावल लिए थे अपने घर के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे जिन भैया से हमने टावल लिया था ना उनका व्यवहार ना बहुत ही अच्छा था। उन भैया लोगों ने बहुत ही अच्छे से बातचीत की। और हमने जब वहाँ से टावल ले लिए थे उसके बाद ना मुझे मम्मी के लिए सिर्फ एक सूट लेना था। वैसे तो वहाँ पे होलसेलर वाले ही थे वहाँ पे अगल बगल में जहाँ वो भैया छोड़ के आए, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें एक सूट दे दिया था, सिर्फ मम्मी के लिए खरीदना था मुझे एक सूट। तो टावल खरीदने के बाद ना वो भैया मुझे लेके चलते हैं एक शॉप पे, ये होलसेल वाली शॉप है ये कपड़े की। तो यहाँ पे ना अंकल जी काफ़ी एजेड थे। वैसे अधिकतर ना मैंने यहाँ पे दिल्ली में सब जगह ऐसे देखे ना, मतलब इतना अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। वो भी एक या दो अगर सिंगल सूट किसी को लेना हो तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहाँ पे जहाँ से हमने ख़रीदा वो अंकल का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम वहाँ से जब आए थे हमने रास्ते में और भी बिस्तर वगैरह ख़रीदे, बर्तन वगैरह की शॉप भी हमने कवर की थी। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे फिर वापसी मेट्रो स्टेशन की तरफ, दूसरी जगह जाना था। तो यहाँ पे हमें हस्बैंड ने बोला हम मोमो खाते हैं। वैसे तो मेरी डिमांड थी, उनको पता था कि मेरा मन है खाने का, तो उन्होंने वहाँ से मोमो ला के फिर मोमो खाए हमने। मैंने वीडियो बना रही थी और वो मुझे मोमो खिला रहे थे। तो ये मोमो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसमें सिर्फ मैदा ही मैदा पड़ा था अंदर, इसमें कोई भी फीलिंग भरी हुई नहीं थी। वैसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेट्रो स्टेशन के अंदर का जितना भी खाना है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर हम एक जगह गए बाहर होटल में, बहुत बड़ा होटल था, वहाँ पे ना हमने राजमा चावल ऑर्डर किया था। स्पेशल राजमा चावल लिखा था उसमें। तो हमने सोचा कि देखते हैं क्या है। और जब राजमा चावल आया तो ये देखो इतना सा था, ये था 137 का। तो इससे तो बिल्कुल ही पेट भी भरा नहीं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम ये खाना खा के ना बाहर निकल गए थे। हमारे हमने जो शॉपिंग करी हुई थी हमारे पास देखो थैले भी पड़े हुए थे और काफ़ी भीड़ थी इसमें। टेस्टी तो बहुत था खाने में, बट देखो 137 में इतना सा था, आपने देख ही लिया होगा मिट्टी वाले बर्तन में जो दिया था। और इसके बाद हम ना यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो हस्बैंड कहते हैं कि स्वीट लेते हैं। तो मेरा स्वीट खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मेरे चक्कर में ना इन्होंने भी अपने लिए स्वीट नहीं लिया, ना ही इन्होंने खाया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था बिल्कुल भी। पहले मैं बहुत स्वीट खाते थे लेकिन आजकल कुछ दिन से ना मेरा मीठे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मेरे चक्कर में इन्होंने भी नहीं खाए। यहाँ से हम ना दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर मैंने बोला इनको, मैंने कहा अब हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे खाना। ठीक है, तो हम दूसरी जगह भी ट्राई करेंगे अभी खाना। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे गए थे हम एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे ना हमने एक स्पेशल थाली ऑर्डर की थी। और ये थाली थी 200 16 या 30 की कुछ ऐसी थी ये समथिंग। इस वाले हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो इस थाली में
2 रोटी, चावल, सब्जी जो भी था वो आपने देख लिया है। तो फिर हमने यहाँ पे खाया। तो वहाँ से तो थोड़ी ठीक ही लगा मुझे, वो 137 का था। उसके बाद हम जब वहाँ से बाहर निकले तो हमने यहाँ पे ये अमेजिंग एक आइसक्रीम, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, तो हमने सोचा हम आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर हम दोनों ने यहाँ पे आइसक्रीम ली और आइसक्रीम का इंजॉय किया। और उसके बाद हम निकल लेते हैं यहाँ से दूसरे मार्केट की साइड, क्योंकि हमें कुछ घर का और भी सामान खरीदना है। तो आज ही का टाइम है मेरे पास, क्योंकि कल सुबह मेरी वापसी थी। तो हमें दोनों ही मार्केट कवर करने थे। और यहाँ पे चांदनी चौक पे हमने कुछ बेडशीटें वगैरह भी ली, कंफर्टर वगैरह लिया है। और कई दुकानों पे हम घूमे यहाँ पे। फट जो हमें शॉपिंग करनी थी वो हमने यहाँ से कर ली। उसके बाद हमने सदर मार्केट की तरफ जाना था। तो वहाँ की मार्केट की मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है। तो हम सामान नहीं खरीद पाते अगर मैं वीडियो बनाती, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सदर मार्केट, और दिल्ली का गांधीनगर मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद हम वापसी आ गए। और वापसी आके हम रास्ते में सोचे थे कि अब हम खाना ना वहीं खाएंगे, कैंटीन में ही अपने गेस्ट रूम में। तो वहाँ पे जाके हमने फिर ये खाना खाया। और वहाँ पे ये 120 या 160 की थी ये थाली। और सब कुछ था इसमें, 4 रोटी थी, सब्जी, रोटी, अचार, प्याज, सलाद वगैरह सब कुछ था। और इसके साथ हमने अलग से एक पनीर की सब्जी भी मंगाई थी। ठीक है, खाना खा के हम फिर रेस्ट करने चले गए थे, क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा ब्लॉग देखना। तब तक के लिए राधे राधे।